आज हम लोग देखेंगे कि जो एमपीपीएससी की जो यूनिट 6 है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक दिया है कि वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम है कि वित्तीय संस्थाएं, जिसके अंतर्गत दिया है रिजर्व बैंक, आरबीआई, नेशनलाइज बैंक यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक, इसके अतिरिक्त सेबी, ठीक है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नॉन बैंकिंग जो संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाएं, उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारी जो यूनिट 6 है, ठीक है, भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, एमपीपीएससी प्री की यूनिट 6 है, उसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक है ना, उसमें कुछ वित्तीय संस्थाएं और नॉन वित्तीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है, जिसमें हमको कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है और कुछ क्या पढ़ना है, नॉन बैंकिंग संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या, उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, हमारा जो वित्तीय तंत्र है यानी कि वित्तीय सिस्टम, फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना, उसको हम 2 कैटेगरी में, यानी कि जो हमको क्या फाइनेंस यानी वित्त प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको हम कितनी कैटेगरी में, हमारा जो भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वित्तीय जो तंत्र है ना, संस्थाओं की जगह तंत्र लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। हमारा जो वित्तीय तंत्र है यानी कि फाइनेंशियल जो सिस्टम है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है बैंकिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग के अंतर्गत वो संस्थाएं आती हैं। बैंक क्या होता है, सबसे पहले तो जानो बैंक क्या होता है। बैंक वो होता है जो हमारी जमा को क्या करता है, स्वीकारता है और हमको क्या देता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग संस्थाएं कहलाती है। बैंक क्या है, बैंक वह संस्था है, ठीक है, जो क्या करती है, हमारी जमा को क्या करती है, स्वीकारती है और हमको लोन प्रोवाइड कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, बैंकिंग संस्थाएं। ठीक है, तो बैंकिंग संस्थाएं जो होती है वो लोन किस टाइप के प्रोवाइड कराती है, 2 प्रकार के लोन होते हैं। देखो, लोन जो होते हैं ना, लोन, वो लोन आर 2 टाइप, एक होते हैं लॉन्ग टर्म लोन और एक होते हैं शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि के, ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, दीर्घ अवधि के लोन, ठीक है, दीर्घ अवधि के ऋण। ठीक है, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि जो कम अवधि के, ठीक है, कम अवधि के, ठीक, कम अवधि के ऋण। ठीक है, 1 साल से कम के ऋण जो होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, 1 साल से अधिक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंकिंग जो संस्थाएं हैं, बैंक क्या है, बैंक वो संस्थाएं हैं जो कि क्या हमको ऋण प्रदान करती हैं। बैंक क्या होती है, हमको ऋण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती हैं और हमारी जमा को स्वीकारती हैं। वो क्या कहलाती है, बैंक कहलाती हैं। और जो ऋण होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं वो हमको 2 प्रकार के ऋण प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, यानी कि कम अवधि के लोन और दीर्घ अवधि के लोन। तो जो बैंकिंग संस्थाएं हमको 2 प्रकार के जो ऋण है वो उपलब्ध कराती हैं, हमारी जमा को स्वीकारती हैं। ठीक है, ये जमा को स्वीकारती है, ये क्या है, जो बैंक होती है उनका ये काम होता है, बैंक। ठीक है, बैंक, कोई संस्था बैंक कब होगी, जब वो हमारे द्वारा जो किया हमारा जो जमा है उसको स्वीकारेगी और हमको ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है, वही जो नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, नॉन बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, देखो इसमें क्या है, ये हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं, यानी दीर्घ अवधि के जो लोन होते हैं ना, दीर्घ अवधि के लोन प्रोवाइड कराने वाली जो संस्थाएं है वो क्या कहलाती है, नॉन बैंकिंग संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, ये बैंक नहीं होती है। ठीक, हम बोलचाल की भाषा में इनको बैंक भी बोल देते हैं, जैसे नाबार्ड। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती है। लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं, जो 1 साल की अवधि से क्या होते हैं, ऊपर के होते हैं। ठीक है, हमको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं, लेकिन ये हमारी जमा को स्वीकार नहीं करती। ठीक है, नॉन बैंकिंग जो संस्था होती है ना, वो हमारी जो जमा पूंजी है उसको स्वीकार नहीं करती, जबकि ये क्या है, जो बैंकिंग संस्था होंगी वो हमारी जमा को स्वीकार करेंगी। तो सबसे पहले तो अंतर यही हो गया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारी जमा को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते। ठीक है, हमको कैसे लोन प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, ये हमारी जमा को स्वीकारते हैं और हमको कैसे लोन प्रोवाइड कराते हैं, शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड कराते हैं और लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी जो यूनिट 7 में टॉपिक दिया है, क्या टॉपिक दिया है, टॉपिक का नाम है कि वित्तीय संस्थाएं। और वित्तीय संस्थाओं में हमको पढ़ना क्या है, वित्तीय संस्थाओं में हमको पढ़ना है आरबीआई के बारे में। क्या पढ़ना है, आरबीआई के बारे में। आरबीआई को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमको क्या पढ़ना है, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त शेयर बाजार पढ़ना है। शेयर बाजार में नाम दिए हैं सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अतिरिक्त और क्या पढ़ना है, जो गैर वित्तीय संस्थाएं होती है। ठीक है, बैंक, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, यानी कि ऐसी संस्थाएं, ठीक है, जो हमको वित्त तो प्रोवाइड कराती है लेकिन वो क्या है, बैंक नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ना, नॉन बैंकिंग जो है उनको पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं आज जो बैंकिंग संस्था है, ठीक है, हमारा जो वित्तीय संस्थाओं में टॉपिक क्या है, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। पूछ ले जाता है हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई जो है वो हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है, जो हमारी जो वित्तीय संस्था है ना, ठीक है, उन पर कंट्रोल रखता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन उन पर क्या करता है, कंट्रोल रखता है आरबीआई, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या ये केंद्रीय बैंक है। अब आरबीआई की स्थापना की बात करें, ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप सब लोग जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1 अप्रैल। आरबीआई की जो अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वहीं अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो इसका नेशनलाइजेशन है ना वो किया गया था 1949 में, याद रखना, पूछा जाता है। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, 1949 में, ठीक है, जनवरी 1949 में, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल, ठीक, हमारा केंद्रीय बैंक है, ठीक। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है। और किसकी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। हिल्टन यंग एक आयोग था, ठीक है, एक आयोग था जिसको हम बोलते हैं हिल्टन यंग आयोग या कमेटी, ठीक है। तो इसकी सिफारिश पर ही आरबीआई जो है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये 1926 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1926 में बना था ये आयोग। तो इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही इस हमारी जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, ठीक है। और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जनवरी 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 में किया गया था। अब जो आरबीआई है ना, आरबीआई के क्या फंक्शन है ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आरबीआई की जो फंक्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शन क्या है, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो याद रखना, पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, इसमें से एक प्रश्न पूछ ले आएंगे। देखो सबसे पहले अगर हम आरबीआई की संरचना देखें ना, संरचना, ठीक है, तो मेनली क्या होता है, इसमें एक गवर्नर होता है, ठीक है, और क्या होते हैं इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। एक गवर्नर होता है, इन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान गवर्नर की बात करें तो कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास है। ये कौन से हैं, 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन है, शक्तिकांत दास है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो आप इनके नाम, इसके नाम अगर याद करना हो तो कर लेना, पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। आप आरबीआई की साइड पे आना, डिप्टी गवर्नर के नाम देख लेना, अगर आपको याद करना हो तो पूछे नहीं जाते, ठीक है। हमारा जो गवर्नर है उनके पूछे जाते हैं। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, वर्तमान में 25वें नंबर के। अगर हम अपने पहले गवर्नर की बात करें, ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे, तो हमारे अगर हम पहले गवर्नर की बात करें तो हमारे पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं अगर हम बात करें कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जो थे वो कौन थे, सीडी देशमुख, ठीक है। कौन थे, सीडी देशमुख। ये कौन थे, इंडियन गवर्नर, फर्स्ट इंडियन थे। कौन थे, फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे ना वो कौन थे, सीडी देशमुख थे, ठीक है। तो हमारा जो आरबीआई देखें उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। इसमें जो 25वें नंबर के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर के गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो है कौन थे, सीडी देशमुख थे। और हमारे कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गवर्नर भी रहे, तो याद रखना, मनमोहन सिंह। क्या नाम है, मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, ठीक है, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखना, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये हो गया आरबीआई जो है उसकी संरचना। अब हम देख लेते हैं आरबीआई के कार्य क्या है, ठीक है। आज आरबीआई देख लेते हैं और हम देखेंगे राष्ट्रीयकृत बैंकें कौन कौन सी हैं, ठीक है। थोड़ा इतिहास देख लेंगे बैंकिंग वगैरह का, किस तरीके से नेशनलाइज बैंक वगैरह, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें बनी, ठीक है। अब देखो अगर हम आरबीआई के काम देखें, क्या देखें, आरबीआई के फंक्शन, ठीक है, आरबीआई का फंक्शन या फंक्शन ऑफ आरबीआई लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ
आरबीआई के काम क्या होते हैं? तो देखो, आरबीआई जो होता है उसका काम क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है आरबीआई का काम। सबसे पहले तो क्या है, ये एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में? आरबीआई जो है वो हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। फिर क्या है, ये जो है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर है, गवर्नमेंट को धन प्रोवाइड कराता है ना आरबीआई। तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट है ना उसका क्या है, बैंकर है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, फिर क्या है, गवर्नमेंट को के बैंकर के रूप में काम करता है, केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के जो बैंक है उनको भी तो ठीक है वित्त प्रोवाइड कराता है। तो थर्ड क्या है, ये बैंकों के भी बैंकर के रूप में काम करता है, यानी कि जो बैंक है विभिन्न बैंक के बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो आरबीआई है, ठीक है, क्या है, केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है, बैंक के बैंकर के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो विदेशी मुद्रा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफडीआई वगैरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है, ठीक है, तो विदेशी मुद्रा के भंडार के संरक्षण के रूप में, यानी कि विदेशी मुद्रा है ना, जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, उसके संरक्षण के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ काम है, क्या है, सबसे पहले तो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर होता है, जो विदेशी मुद्रा है उसके संरक्षण के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या करता है, मौद्रिक नीति। ठीक है, कौन सी नीति, मौद्रिक जो नीति होती है ना, मौद्रिक नीति। देखो, पहले मौद्रिक नीति डायरेक्ट आरबीआई निर्धारित करती थी, लेकिन अब क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये हमारी क्या है, मौद्रिक नीति जो होती है ना उसको निर्धारित करती है। ठीक है, मौद्रिक नीति। लेकिन ठीक है, अगर डायरेक्ट आता है कि मौद्रिक नीति को निर्धारित करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर कमेटी ऑप्शन में तो कमेटी लगाएंगे, और कमेटी नहीं है, आरबीआई है, तो आप आरबीआई लगा देंगे, क्योंकि पहले आरबीआई जो होती थी मौद्रिक नीति निर्धारित करती थी, लेकिन अब एक कमेटी बना दी गई है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं, उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली, ठीक है, समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। तो ये क्या हमारी मौद्रिक नीति को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये हो गए आरबीआई के फंक्शन। अब देखो, मौद्रिक नीति है, ये तो मैं बता देती हूँ एक चीज आप लोगों को। देखो, नीतियां जो होती है एक दो प्रकार की होती है, एक होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, एक क्या होती है, पॉलिसी। पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी आर टू टाइप, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, वो कौन निर्धारित करती है, गवर्नमेंट। कौन निर्धारित करती है, गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो कौन निर्धारित करती है, आरबीआई। कौन निर्धारित करती है, आरबीआई। ठीक है, फिस्कल मतलब वित्तीय, मॉनेटरी मौद्रिक नीति। ठीक है, आप इंग्लिश याद रखो, जो पॉलिसी नीतियां होती हैं टू टाइप, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन निर्धारित करती है, गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करती है, आरबीआई। ठीक है, लेकिन अब क्या एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, आरबीआई के भी लोग होते हैं, ठीक है, गवर्नर भी होता है उसमें। ठीक है, तो ये कमेटी 6 सदस्यीय कमेटी होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, और फिस्कल पॉलिसी। तो अब क्या है, एक 6 सदस्यीय 6 मेंबर एक कमेटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये अब जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरबीआई। कल हम पढ़ेंगे कि बैंकों का इतिहास क्या रहा, नेशनलाइज बैंकों के बारे में। बता दें कि हमारे भारत में वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, एसबीआई सहित। एसबीआई, ठीक है, सहित कितनी नेशनलाइज बैंकें हैं, 12, 11 अन्य, और एक क्या है हमारी, एसबीआई। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, वित्तीय संस्थाओं में आरबीआई हो गया आज। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, तो देखते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, वो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, और हाँ, पढ़ना जरूर। ठीक है, और ये नोट्स बनाते रहना आप लोग। चलिए मिलते हैं कल, किसके साथ, नेशनलाइज बैंक के साथ। ठीक है।